स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है ये S24 अल्ट्रा, नॉट जस्ट S24 FE। बिकॉज ये फ़ोन भाई अभी मैं जिससे शूट कर रहा हूँ ये iPhone 17 है। बट इस फ़ोन को पकड़ते ही जो फीलिंग आती है ना, लगता है कि हाँ कोई चीज़ हमने पकड़ रखे हैं। मतलब इस iPhone 17 से तो काफ़ी बड़ा है, विड्थ में भी लंबाई में भी। लेकिन जब मैं इसे इन हैंड फील की बात करूँ इसकी, तो भाई लगता है कि हाँ कोई चीज़ पकड़ रखी है मैंने। शायद इसलिए भी कि मैं बहुत दिनों बाद इसे पकड़ रहा हूँ, मतलब फ़र्स्ट टाइम पकड़ रहा हूँ। और मैं अक्सर इससे कॉम्पैक्ट फ़ोन यूज़ करते आया हूँ, लाइक iPhone 17, 16। तो इसे इन हैंड फीलिंग की अगर बात करें तो गाइस लगता है कि हाँ कुछ है मेरे हाथ में, मतलब बल्कि हल्क जैसा। मतलब काफ़ी अच्छा इन हैंड फीलिंग आ रही है, लाइक मतलब जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि भाई मैं फर्स्ट टाइम इसे पकड़ रहा हूँ, तो एक अलग ही इसका मतलब फीलिंग्स आ रही है। ये बड़े बड़े इसके कैमरे का सेंसर देख लो गाइस, ये यही मेन चीज़ इसको हाईलाइट करते आई है सैमसंग को, अल्ट्रा सीरीज़ को। बिकॉज अल्ट्रा हमेशा बहुत सारे कैमरा देने के लिए जाना जाता है, और इस बार तो इसमें बहुत सारे लेंसेस डाल दिए हैं, जो कि आप देख सकते हो एक साथ 5 लेंसेस हैं। एक फ्लैश लाइट है जो कि इसे अलग बनाता है और भी फ़ोन्स के मुकाबले। दोस्तों देख सकते हैं S24 अल्ट्रा अभी हमारे हाथ में है। अगर आप कोई नया फ़ोन लेने जा रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक देख लो, फिर तुम डिसाइड करना कि तुम्हें क्या ये सेकेंड हैंड में S24 अल्ट्रा लेनी चाहिए अंडर 50 के अदर, या फिर कोई नया एंड्रॉयड फ़ोन लेनी चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है कि ऑलरेडी एंड्रॉयड इंडस्ट्री में या फिर iOS इंडस्ट्री में भी प्राइस हाइक का क्या इशू चल रहा है। हर एक फ़ोन काफ़ी महंगा हो चुके हैं अभी, ड्यू टू AI चिप मेमोरी शॉर्टेज। उस दौरान मैंने ये सेकेंड हैंड सेकेंड हैंड मार्केट से जस्ट इन 45K में ख़रीदा है। अगर आपका इतना बजट है तो शायद आपको इस वीडियो को देख लेनी चाहिए और फिर इसके बारे में जान लेनी चाहिए कि क्या आपको इस प्राइस रेंज में ये उस फ़ोन के मुकाबले कैसा ये परफॉर्म करेगा जिसे आपने अभी तक सिलेक्ट कर रखा होगा कोई नया फ़ोन। इसके लॉन्च हुए 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें 3 अपडेट्स बाकी हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ, और ये अभी चल रही है एंड्रॉयड 16 पे चल रही है। मतलब ये हर मामले से आपको नए फ़ोन से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस करके देगी, वो भी कम प्राइस में। कैमरा क्वालिटी चेक करते हैं अभी के टाइम पे, क्या ये फ़ोन अभी के नए फ़ोन्स के मुकाबले कितना परफॉर्मेंस दे रही है कैमरा के मामले में। अभी हम इसका फ़ोटो क्लिक करते हैं। दोस्तों अभी हम इसका कैमरा सैंपल्स आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी भी इसका कैमरा क्वालिटी बहुत सही है। अभी क्लाउडी मौसम है इसलिए थोड़ा आपको ब्राइटनेस की कमी लगेगी, बाकी ये अभी और एक दो पिक्चर्स और क्लिक करके दिखाते हैं आपको। ये रहा। अभी चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल छाए हुए हैं। कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है अभी के टाइम पे भी। शायद ये अभी के फ़ोन आपको उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, कंपनी बोलने के लिए बहुत कुछ बोलेगी, लेकिन इस तरह के परफॉर्मेंस शायद कैमरा में नहीं दे पाएगी। एक दो सैंपल्स और दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी का ह्यूमन सब्जेक्ट भी क्लोज टू नेचुरल रखने का कोशिश करता है, जो कि अच्छी बात है। और आईफोन का भी यही सिग्नेचर रहा है कि क्लोज टू नेचुरल रखने का कोशिश करता है वो। अभी हम पोर्ट्रेट मोड में देखते हैं इसका। ये रहा पोर्ट्रेट मोड, जो कि काफ़ी अच्छा ब्लर कर दे रहा है, एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छा दे रहा है। ये लगता है कि हाँ अभी के टाइम पे भी कोई दमदार फ़ोन हाथ में पकड़ रखे हैं। एक और सैंपल्स लेते हैं, देखते हैं कि इस बार कैसा परफॉर्मेंस कर देती है ये पोर्ट्रेट मोड में। ये देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे तरफ अभी बारिश का मौसम है, देखिए। अभी हम इसका वीडियो टेस्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा S24 का बैक वीडियो रिकॉर्डिंग। हमें नहीं पता कि ये किस रेजोल्यूशन पे शूट हो रहा है, क्योंकि शायद कुछ सेटिंग्स जो हमें नहीं करनी आ रही है, बिकॉज सामने से नहीं दिखा रहा है इसका रेजोल्यूशन चेंज करने का। फ़िलहाल हमें लगता है कि ये 1080p पे ही शूट हो रहा है एट 30 fps। बाकी आप ये देख सकते हैं S24 अल्ट्रा का 2026 में भी क्या परफॉर्मेंस है कैमरे की, स्पेशली फॉर द वीडियो। इधर देख गुलवा। ये रहा ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं क्लोज टू नेचुरल रखने की कोशिश कर रहा, और
वेदर अभी इधर काफ़ी क्लाउडी है, शायद इसलिए भी उतना ब्राइटनेस आपको ना दिखे स्क्रीन में। बाकी आप अगर एडिट वगैरह करते हो तो शायद आपको अच्छी परफॉर्मेंस ये निकाल के दे दे। देख सकते हैं अभी चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल हैं। अभी के टाइम पे मेरा ये मानना है कि अगर आपको वीडियो और परफॉर्मेंस के लिए लेनी है तो भाई अभी S24 अल्ट्रा अगर इस प्राइस रेंज में आपको मिलते हैं तो प्लीज़ यार ले लो, नए के पीछे मत जाओ। और ये अभी के टाइम पे अच्छी बैटरी बैकअप भी आपको निकाल के दे सकती है और दे भी रही है इनफैक्ट। और इन हैंड फीलिंग की बात करें तो जैसा कि आप हमें देख रहे हैं S24 अल्ट्रा में मतलब बॉक्सी डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर मैं इसकी जूमिंग की बात करूं तो देख सकते हैं, इसका जूम करके दिखाता हूं अभी 10x पे डायरेक्ट, ये रहा। 10x, हालांकि ये 25x पे जा सकती है लेकिन शायद कुछ सेटिंग्स में जो हमें शायद नहीं करनी आ रही है। सो ये रहा वीडियो क्वालिटी। सो दोस्तों अभी जिस वीडियो को आप देख रहे हो ये S24 अल्ट्रा से शूट हो रही है क्योंकि ये मेरे हाथ में iPhone 17 है और ये फ्रंट 4K एट 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रही है। और ये अभी के टाइम पे आपको किस तरह की वीडियो निकाल के दे सकती है ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो।